नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़, आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे, एक सबसे बड़ी बात होती है आलू में हवा, यानी आलू की जैसी हवा चलती है आलू में ऐसे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन इस हवा की वजह से अगर आलू में तेजी मंदी की जा सकती है तो उसके जरूरी पॉइंट क्या रहते हैं, यानी आलू में हवा बनती कैसे है, आलू में हवा बनाने के फायदा या नुकसान क्या होते हैं और आलू में हवा कब बनानी चाहिए जो हमारे किसान भाइयों को रियलिटी में फायदा मिले, तो इस पर संपूर्ण चर्चा करूंगा। दूसरी बात यह है, आलू के एक्सपोर्ट को लेकर अभी जो खबरें हो रही हैं या आलू कुछ जगह से जो एक्सपोर्ट हुआ है उससे हमारे किसान भाइयों को कितना फायदा कितना नुकसान है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरी बात यह है कि कुछ आलू की मंडियों में आज 200 रुपए तक की भी तेजी है, इस पर भी चर्चा करूंगा और जानेंगे आज मंडियों के भाव क्या हैं या आपके बाराबंकी या लाल आलू के भाव क्या हैं। तो इन तीनों पॉइंट पे आज चर्चा करने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि आलू में हवा को लेकर, यानी अगर लोग बोलते हैं आलू में अगर अच्छी हवा है तो आलू अच्छा बिकेगा और आलू में अगर हवा नहीं है तो आलू अच्छा नहीं बिकेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें देखा क्या जाता है, हवा बनती कैसे आलू में, यूट्यूबर जो हवा बनाने का काम करते हैं वो कर कैसे पाते हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, इस सोशल मीडिया पे काम करते करते काफी समय हमें भी हो चुका है, तो इस बारे में मैं आपको बता पाऊंगा कि हवा बनती कैसे है और फायदा कैसे मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आलू में सबसे पहले यह देखा जाता है कि कोल्ड की स्थिति क्या है, कोल्ड आलू में कितने भरे हैं, कम भरे हैं, ज्यादा भरे हैं या पहले की बराबर ही हैं। दूसरी बात इसमें यह देखी जाती है कि आलू में स्टॉक करने वाले लोगों ने इस बार कितने परसेंट स्टॉक किया है। क्यों? क्योंकि देखिए, किसान तो हर साल अपना कोल्ड में आलू रखते हैं, किसानों की बात नहीं हो रही है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कभी आलू नहीं रखते हैं ना कभी करते हैं, लेकिन किसी किसी साल वो आलू को स्टॉक करते हैं खुद पैसे से खरीद कर। जब तक वो आलू के मार्केट में नहीं स्टॉक करते, जब तक हवा बनाने में इतनी मतलब भूमिका नहीं बन पाती, आप इस तरह के मान सकते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग हवा बनवाने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। और तीसरी बात इसमें यह होती है कि हवा हमें किस समय पे बनाने से किसानों को फायदा दिया जा सकता है। हर समय हवा बनाने से किसानों को कभी जिंदगी में फायदा नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जिसमें हवा बनाना किसानों के लिए बड़े फायदेमंद की बात होती है। अब मैं बात करूंगा इस पे एक एक पॉइंट पे। सबसे बड़ी बात, आज की स्थिति में 2025 में और मई का महीना चल रहा है, क्या अभी हवा बनाने से आलू में तेजी आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। कारण क्या है? कारण यह है कि मंडियों में डिमांड या सप्लाई का जो खेल है वो काफी ज्यादा फीका चल रहा है। अब आप कहोगे कि गौड़ साहब, आप तो किसानों के विपरीत बात कर रहे हो, आप हवा क्यों नहीं बनाना चाहते हो या इससे फायदा क्यों नहीं मिलेगा? मैं किसी किसान के या किसी उसके में विपरीत बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हवा बनाने में बहुत बड़ी भूमिका हमने भी निभाई है, जो कि आपने ऊना होशियारपुर की रिपोर्ट के बाद देखा होगा। आलू में सितंबर के महीने में जब लोग कह रहे थे कि आलू गया काम से, उस समय ऊना होशियारपुर जाने के बाद अचानक आलू में हवा बनी थी और वो 900 रुपये वाला आलू किसानों का 1200 भी बिका था। अब बहुत लोगों ने 1200 नहीं बेचा तो उन्होंने फिर 600-700 भी बेचा बाद में जाके। ठीक है, तो मैं इस चीज को इसलिए बता पा रहा हूं कि इस खेल को हमने भी खेला है। तो अब मई के महीने में ये कांड क्यों नहीं हो पाएगा, समझिए बात को। ये इसलिए नहीं हो पाएगा, बाई चांस आलू में हम हवा बनाएंगे, हवा बनाने के बाद यहां पर पहली बात तो ये है कि किसान खुद सस्ता आलू देने के लिए तैयार है। चलो, किसान को कैसे भी हम मना लेंगे या उनको रोक देंगे कि भैया आगे तेजी आएगी, अभी आलू मत बेचो, चलो कोई बात नहीं है, किसान यहां रुक गए। लेकिन किसान के रुकने से बात नहीं बनेगी, व्यापारियों के फील्ड में कूदने से बात बनेगी। अब व्यापारी तो इसमें अभी इसलिए नहीं कूदेंगे क्योंकि मंडियां नहीं कूदने दे रही हैं, मंडियां खुद पीछे हट रही हैं। मंडियों में आलू, एक गाड़ी आलू जा रहा है उसमें से भी बैलेंस बच रहा है, तो इस वजह से हवा बनाने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। और इसी वजह से आप लोगों के सामने जितने बार यूट्यूबर अपने आप को धुरंधर बनते हैं और कहते हैं हम किसान हितैषी और हम हवा बनाते हैं, उनके हवा बनाने से कोई भी फर्क आलू में नहीं पड़ रहा है, उल्टी आलू में गिरावट आ रही है। क्यों आ रही है? वो इसलिए कारण आ रही है क्योंकि पीछे अभी जो सप्लाई है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। अब देखिए, हवा बनाने का सही मौका और सही समय क्या रहेगा। आलू में हवा बनाने का सही समय यह रहेगा और उस समय बनेगी भी और फायदा भी मिलेगा। देखिए, एक समय आलू में ऐसा आता है कि मंडियां ये बोलती हैं कि आलू लाइए, एक गाड़ी पहुंची मंडिया साहब, 2 गाड़ी पहुंची मंडिया साहब, इस तरह का जब माहौल बनता है उस समय अगर किसानों को 2-3 दिन के लिए भी अगर रोक दिया जाए सस्ता आलू बेचने से, तो वो हवा ऐसी बन जाती है कि आपके 15 से 20 दिन आलू में तेजी बरकरार कर देती है। अब वो तेजी कैसे आती है ये भी समझिए। वो ऐसे आती है, मान के चलिए मंडियां कह रही हैं आलू लाइए, अब यहां पर किसानों को यह बता दिया जाता है कि आलू में कुछ अच्छे संकेत लग रहे हैं, तेजी आ सकती है, किसान आलू नहीं बेचते हैं। जब किसान सस्ता आलू नहीं बेचते हैं और इधर आड़तिया जोर लगाते हैं, भैया आलू लाओ, कैसे भी लाओ, चाहे 1 रुपये बढ़ाना पड़ जाए लेकिन आलू लाओ, यहां पर बहुत तगड़ी डिमांड है, ग्राहक मांग रहा है,
तो व्यापारी फिर कोल्ड में जाते हैं, 1 रुपये और तेज लेते हैं, यानी 100 रुपये की तेजी कर देते हैं। अब 100 रुपये की तेजी जैसे ही होती है तो किसानों को भी लगता है कि यूट्यूबरों ने बोला था कि आगे तेजी आएगी और वो आ भी गई। तो फिर क्या होता है, कुछ यूट्यूबर ऐसे भी होते हैं फिर वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं, फिर वो 200-300 रुपये और ऊपर की बात करने लग जाते हैं। लेकिन इसमें किसान भाइयों की समझदारी से किसान भाई जो चलते हैं वो फायदा भी लेते हैं। अब 100 की तेजी जैसे ही बनती है तो जो किसान वास्तव में आलू को सस्ते में बेचने के लिए तैयार बैठे थे वो भी रुक जाते हैं कि बात तो सही है, आलू में तेजी आ गई। अब आलू में तेजी आने से जो पहले हमने 20% किसान रोके थे या 50% किसान रोके थे, फिर हमारे 70% किसान रुक जाते हैं। अब जैसे 70% किसान रुकते हैं, आलू में आ जाती है 200 रुपये कुंटल की आराम से तेजी, या 200 रुपये की आराम से तेजी आ जाती है। अब 200 रुपये की तेजी जैसी आती है, फिर हमारे किसान धीरे धीरे आलू बेचते हैं, वो आलू व्यापारी पे पहुंचता है और व्यापारी फिर मंडियों में उस आलू को सस्ता बेचने नहीं देते हैं आड़तियों को। जब आड़तियों को सस्ता नहीं बेचने देते हैं तो मंडियां भी सुधर जाती है और इधर कोल्ड में भी आराम से माहौल बना रहता है 10 से 15 दिन। अब वो 10 से 15 दिन तक क्यों बना रहता है? वो जब तक बना रहता है जब तक व्यापारियों के हाथ में तेजी का माल बना रहता है। अगर आज भी अगर व्यापारी अगर हमारे 20% आलू को 200 रुपये तेज खरीद लें तो हवा तो आज भी बन जाएगी, क्योंकि व्यापारी सस्ता मतलब आलू बेचेंगे नहीं। लेकिन अभी व्यापारी को लॉस भी है और कुछ व्यापारी ने किया भी है। मेरी बात थोड़ी कड़वी लग रही है, इसको अलग तरीके से मत लेना कि मैं व्यापारी की तारीफ की बात कर रहा हूं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, अगर व्यापारी 200 रुपये अभी ऊपर खरीद लेगा लेकिन मंडियों में बेचेगा कैसे? क्योंकि मंडियों में भी डिमांड की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन हो सकता है अगले महीने में या उससे अगले महीने में आलू में एक ऐसा भी समय आने वाला है जिसमें मंडियां खुद मांगेंगे कि आलू लाइए। उस समय अगर ये काम अगर हम कर देते तो आलू में हवा बन जाएगी और उसी में आप लोगों के 100-200 रुपये का फायदा हो जाएगा। और यही होता है किसानों को हवा से फायदा दिलवाना। आज कितनी भी कोशिश कर रहे हैं यूट्यूबर, नहीं बन पा रही है हवा और ना हमारे किसान भाइयों को फायदा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि व्यापारी जोर नहीं मार रहे। व्यापारी क्यों जोर नहीं मार रहे? क्योंकि पीछे से आड़ते जोर नहीं मार रहे। अब इस बारे में मैं तो इसलिए जानता हूं कि मुझे पता है मंडियों में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो डेली अपडेट दे रहा हूं। मैं तो धान की भी दे रहा हूं, गेहूं की भी दे रहा हूं और आपके मक्का की भी दे रहा हूं। उसके बाद मैं आलू की भी अपडेट देता हूं, प्याज की भी देता हूं, सब तरह की अपडेट दे रहा हूं। मुझे तो पता है मंडियों में क्या हो रहा है। तो इस बात को मेरी को बड़ी गहराई से समझिए जो मैंने आपको बताई है, ठीक है? अगर आप समझदार हो तो समझ जाओगे। तो देखिए, ये कमेंट करने से उल्टे सीधे से कुछ नहीं होगा, सच को आपको समझना होगा। जो मैं आपको बोलता हूं वो रियलिटी होती है, मैं आपको पहले बता के चल रहा हूं, बाकी आप लोगों की मर्जी है। अब बात करते हैं मंडियों के बारे में। मंडियों में बात करें, मुंबई मंडी में आज 41 गाड़ी पहुंची है, यानी 2-3 दिन से गाड़ी कब पहुंच रही थी? शनिवार और शुक्रवार वाले दिन। तो आलू का रेट क्या था? 15-16 रुपए किलो VIP क्वालिटी का। लेकिन आज क्या है? आज 41 गाड़ी सोमवार वाले दिन पहुंचने के बावजूद भी मुंबई मंडी में आज 2 रुपए तक की तेजी आई है। यह भी एक बहुत अच्छी संकेत है, बहुत अच्छी बात है। अब देखने वाली बात है कि कितना आलू बिक पाएगा। तो मुंबई मंडी में 17 से लेकर 18 रुपए किलो तक आलू VIP क्वालिटी के बिके हैं, जो पहले 16 तक बिक रहे थे। और लो क्वालिटी का आलू 14 से लेकर 16 रुपए किलो और MP का ज्योति आलू बिक रहा है 16 से लेकर 18 और VIP क्वालिटी है तो 19 से 21 रुपए किलो तक। अब बात करते हैं किसान भाइयों यहाँ पे बेंगलोर की। बेंगलोर में आज 23,500 के आसपास पैकेट पहुंचे हैं और आलू का भाव है 17 से लेकर 18 रुपए किलो मीडियम क्वालिटी का, VIP क्वालिटी का 19 से 20 रुपए किलो। यह बात करते हैं दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 18 गाड़ी पहुंची है और स्टोर की 29 है और चिप्सोना 19 है और सूर्या भी 19-20 है। चिप्सोना की बात करें 750 से लेकर 800 रुपए चौड़सी वाला बिका है और अलीगढ़ वाला बिका है चिप्सोना 650 से लेकर 700 रुपए तक। बात करें यहाँ पे 37-93 की 600 से लेकर 650 रुपए तक बिक रहा है और T70 की बात करें 700 से लेकर 800 रुपए तक बिक रहा है। सूर्या की बात करें चौड़सी वाला बिक रहा है 900 से लेके 1010-20 रुपए तक और अलीगढ़ का बिक रहा है सूर्या 700 से लेके 800-850 तक। हाइब्रिड बिक रहा है 500 से 550 रुपए तक। दिल्ली मंडी में 35 गाड़ी बैलेंस भी बच गया, 98 गाड़ी में से रिपोर्ट भी आ गई है बैलेंस की। स्टोर की 10 गाड़ी बची है, 20 गाड़ी बिकी है। मेट्टू पालम की बात करें, यहाँ पे भी आज 100 रुपए की तेजी देखने को आराम से मिली है। गुजरात का आलू यहाँ पे 17 से लेकर 20 रुपए तक बिका है, 11 गाड़ी लगभग पहुंची है और आगरा की 8-9 गाड़ी पहुंची है, यहाँ पे बिका है 17 से लेकर 21 रुपए किलो आगरा का आलू मेट्टू पालम मंडी में 45 किलो की तौल में। बात करते हैं कानपुर मंडी की। कानपुर मंडी में गुल्ला बिक रहा है आगरा का 9 से लेकर 10-10.5 रुपए किलो तक, मोटा बिक रहा है 12 से 13 रुपए किलो तक और श्रीनाथ बिक रहा है 14 से 16 रुपए किलो तक। चिप्सोना बिक रहा है 12 से लेकर 14-14.5 रुपए किलो तक। हॉलैंड आलू बिक रहा है 14 से लेकर 15 रुपए किलो तक। सिंदूरी बिक रहा है 13 से लेकर 14 रुपए किलो तक। अब कानपुर मंडी में चिप्सोना आलू 12 से 1450 बिक रहा है, जबकि कानपुर मंडी में चिप्सोना आलू 1600 की बात हो रही थी पिछले हफ्ते में। इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। अलीगढ़ मंडी में अगर मैं 50 रुपए डाउन बता दूं, अगर 50 डाउन है तो डाउन बता दूं, उस पर लोग बोलते हैं। अगर 100 तेजी हो जाती है तो भी लोग बोलते हैं कि अरे गौर साहब 100 से क्या हो रहा है, ठीक है।
तो हल्द्वानी की बात करें 1200 से लेकर 1300 रुपए तक आज देखने को मिले हैं। मीडियम लो क्वालिटी का आलू 10 से लेकर 12 रुपए, यानी गुल्ला आलू के गुल्ला मोटा गुल्ला बिका है। बाराबंकी की बात करें, बाराबंकी में 1350 रुपए कुंटल कृष्णा कोल्ड स्टोर में आलू ये बिका है। और भी कुछ कोल्ड है, उनमें भी कहीं 1350 बिका है, कहीं 1350 बिका है, कहीं 1360 रुपए तक ये सौदा बाराबंकी में देखने को मिल रहा है। बात करें किसान भाइयों जोधपुर की, जोधपुर में आज 12 से लेकर 13 रुपए तक आलू बिका है। यूपी का, पंजाब का 10 रुपए, 10.5 रुपए बिका है, और ख्याति आलू भी 10 रुपए तक बिक रहा है। तो ये है आज किसान भाइयों आज के आलू के भाव के बारे में। तो हमारा वीडियो